कर्नाटक के बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की बैठक का दूसरा दिन। कांग्रेस समेत 26 राजनीतिक दल बैठक में हो रहे हैं शामिल। आज होने वाली बैठक में सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति का गठन करना और 2024 के आम चुनावों के लिए गठबंधन के लिए चर्चा का मसौदा तय करना है। पार्टियों के संयुक्त कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उप समिति का गठन करना, जिसमें रैलियां, सम्मेलन, आंदोलन शामिल है। आज की बैठक में एक राज्य से दूसरे राज्य की सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। साथ ही प्रस्तावित गठबंधन के लिए एक साझा सचिवालय बनाने पर भी चर्चा होगी। आज की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन से होगी शुरू। बैठक खत्म होने के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। विपक्षी दलों की पहले दिन की बैठक के बाद आरजेडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने फोटो ट्वीट किया और लिखा कि यूनाइटेड वी स्टैंड। सोनिया, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एयरपोर्ट पर खुद सीएम सिद्धरमैया ने किया स्वागत। 2024 चुनाव को लेकर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुई ममता बनर्जी। ममता के साथ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी बेंगलुरु में मौजूद। बेंगलुरु में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा 24 में देश की जनता बीजेपी को हराकर भेजेगी। अखिलेश यादव ने एनडीए की बैठक को विपक्षी दलों की बैठक की नकल कहा है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। बीजेपी भगाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बेंगलुरु पहुंचे। तेजस्वी के साथ लालू यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर साधा निशाना कहा कांग्रेस की जमीन बंजर, उसके हाथ में बेवफाई का खंजर। विपक्ष के लोग जानते सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कांग्रेस पार्टी की ज़मीन ज़रूर बंजर है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी बेवफाई का खंजर है। ये लोग अच्छी तरह, विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और इसलिए सब फूल फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और अभी से जो है वो न इनके दल मिलेंगे और न इनके दिल मिलेंगे। आप कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने एनडीए पर साधा निशाना और कहा कि केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी दलों के गठबंधन को बताया बेमेल। कहा 2024 के चुनाव से पहले टूट जाएगा बेमेल गठबंधन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एनडीए पर साधा निशाना और कहा कि अब अकेला नहीं, 38 की जरूरत पड़ी। बेंगलुरु में विपक्षी एकता पर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना कहा विपक्षी नेताओं के सिर्फ साथ बैठ जाने से जनमानस पर कोई असर नहीं होगा, उनके नेताओं के बीच मन का मेल होने से फर्क पड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों की एकजुटता को भानुमति का कुनबा करार दिया। नड्डा ने कहा कि इनके पास फैसला लेने की ना ताकत और ना ही नीयत, ये करप्शन का टोला है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है, और न ही फैसला लेने की ताकत है। दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के सभी नए और पुराने सहयोगी दलों को बुलाया गया है। एनडीए की ये बैठक दिल्ली के होटल अशोका में होने जा रही है। एनडीए की इस बैठक में 38 राजनीतिक दल शामिल होंगे। इस बैठक में सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विपक्षी आलोचना के बीच एनडीए की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल होंगे। 9 साल में एनडीए का ग्राफ बड़ा है। पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है, तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। एनडीए में शामिल हुए चिराग पासवान, बीजेपी जेपी नड्डा ने किया स्वागत। ट्वीट कर लिखा है एनडीए परिवार में चिराग पासवान का स्वागत। एनडीए में शामिल होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे चिराग पासवान। सूत्रों के हवाले से खबर, विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। चिराग पासवान पर चाचा पशुपति पारस ने साधा निशाना कहा चिराग की नहीं पूरी होगी डिमांड। रामविलास को चिराग पर नहीं था भरोसा। पासवान जी ने कहा था कि चिराग तुम हाजीपुर से जुड़ा हो। पासवान जी ने मुझको बोला, कहा कि पारस तुम हाजीपुर की जनता की सेवन से आज तक सेवा करते हो, तुम पर मेरा विश्वास है, उतना विश्वास चिराग पासवान पर नहीं है।
समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। गुजरात से विदेश मंत्री एस जयशंकर निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे। बीजेपी के दिनेश जेमल भाई और लोखंडवाला जुगल सिंह माथुर जी भी राज्यसभा पहुंचे। 18 अगस्त को तीनों का कार्यकाल हो रहा था खत्म। अजीत पवार ने 24 घंटे में दूसरी बार साथी विधायकों के साथ शरद पवार से मुलाकात की है। अजीत बोले कि शरद पवार ने आशीर्वाद दिया लेकिन कुछ नहीं कहा। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले अजीत पवार, उन्होंने आशीर्वाद दिया लेकिन कहा कुछ भी नहीं। पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आज उद्घाटन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे उद्घाटन। 710 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है टर्मिनल। इसके शुरू हो जाने से अंडमान निकोबार में कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। पाकिस्तान से भारत आए सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने की 8 घंटे तक पूछताछ। सीमा हैदर से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही है एटीएस। नोएडा के कमांड कंट्रोल सेंटर में एटीएस ने सीमा हैदर से की पूछताछ। इस दौरान सीमा के पति सचिन मीरा से भी हुई पूछताछ। जांच एजेंसी ने उनके पासपोर्ट के बारे में जानकारी जुटाई है। सीमा हैदर और सचिन की पहली मुलाकात से लेकर पबजी ग्रुप में दूसरे लड़कों के भी बारे में पूछताछ हुई। सीमा हैदर के पूरे परिवार के लोगों से जुड़ी जानकारी ली गई। उनके माता पिता भाई बहन के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सीमा हैदर के मामले में जानकारी ली जा रही है। सीमा सचिन की प्रेम कहानी रहस्यमय बनी हुई है। सीमा हैदर को लेकर के अब एटीएस जांच करेगी, क्या कहेंगे उसको? अभी हम पूरी विकरण की जानकारी करके बताएंगे। एटीएस ने नोएडा पुलिस से सीमा हैदर के बयान की कॉपी ली। बिना जानकारी के भारत नहीं छोड़ने की भी सीमा को हिदायत दी गई। पाकिस्तान की सीमा हैदर को काउंसलर एक्सेस की मांग पर विचार कर रहा है गृह मंत्रालय। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद फाइनल फैसला लेगा गृह मंत्रालय। महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की आज कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। ब्रिजभूषण पर 6 महिला पहलवानों के ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वे गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को भेजा है समन। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में समन भेजा। कोर्ट ने सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के अलावा कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी तलब किया है। कुलदीप जगीना हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हत्या के 6 दिन बाद मिला सीसीटीवी। भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की 12 जुलाई को पुलिस की मौजूदगी में हमलावरों ने हत्या कर दी थी। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कुलदीप जगीना को पुलिस जयपुर से भरतपुर कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया था। झारखंड के पतरातू में अपराधियों ने एटीएस के डिप्टी एसपी और रामगढ़ जिला पुलिस के एएसआई को गोली मार दी। दोनों को इलाज के लिए रांची लाया गया। डिप्टी एसपी की हालत गंभीर। सूत्रों के मुताबिक गोली अमन साहू गैंग के अपराधियों ने चलाई। एटीएस टीम द्वारा पतरातू क्षेत्र में आपराधिक गिरोह के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। इस टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नीरज कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के अमरावती में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक। सीएम जगन मोहन रेड्डी बैठक में हुए शामिल। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना और कहा कि नीतीश कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीतीश कुमार जी कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी अलायंस जीतेगी। राजस्थान विधानसभा सत्र को लेकर के बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा का बयान। का विधानसभा सत्र फिर रहेगा हंगामेदार। सरकार बेतुका तर्कों पर दे रही है जवाब। और आज राजस्थान की हालात ये बन गई, अपराधियों के मन मस्तिष्क के अंदर कोई डर नहीं है। आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, और जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो बचाने वाला कौन? यूपी के गोंडा में दबंगों के हौसले बुलंद। लाठी डंडे के दम पर दबंगों ने गिराया महिला का घर। विरोध करने पर पिटाई की। अम्बेडकर नगर में गैंगस्टर एक्ट में 2 आरोपियों को मिली सजा। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सुनाई 2-2 साल की सजा। भोपाल में ज्योति टॉकीज चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पटवारी परीक्षा को लेकर जताया विरोध। परीक्षा भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में प्रदर्शनकारियों ने रोकी लोकल ट्रेन। ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर के किया प्रदर्शन।
अनंतनाग और पहलगाम में तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत। तेंदुए के हमले से अब तक 12 लोग घायल हुए। बालासोर में पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों पर परीक्षा में नकल कराने का आरोप। दिल्ली अध्यादेश पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। एलजी और केंद्र ने अध्यादेश को बताया सही। संसद में पेश होगा अध्यादेश। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ दिल्ली में सड़क पर उतरे एबीवीपी के कार्यकर्ता। राजस्थान सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में महिलाओं पर अत्याचार की जांच करेगी महिला सांसदों की टीम। बीजेपी ने टीम गठित की है और जांच टीम में सरोज पांडे को संयोजक बनाया गया। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को रात सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को दी अग्रिम जमानत। यूपी सरकार को भी भेजा नोटिस। यूपी के रायबरेली में टीचर के रोल में दिखे अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार। प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, बच्चों का हौसला बढ़ाया। कल यूपी के गाजीपुर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत हथियाराम सिद्धपीठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। हथियाराम सिद्धपीठ में ही करेंगे रात्रि प्रवास। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दक्षिण कश्मीर से गिरफ्तार लश्कर के 2 आतंकियों की एनआईए को मिली 10 दिनों की रिमांड। पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह के संपर्क में थे दोनों। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में दर्ज की गई थोड़ी गिरावट। यमुना का जलस्तर 205.75 मीटर किया गया दर्ज। यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर। दिल्ली में यमुना के जलस्तर से कई इलाकों में पानी भरा। लगातार 7 दिनों से बाढ़ और जल जमाव से परेशान राजधानी की जनता। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ प्रभावित जगहों का दौरा किया। कहा शहर का पानी नालों के रास्ते यमुना में लौटने लगा है। जब तक हथनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जाएगा दिल्ली के अंदर हालात काबू में रहेंगे। इससे बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। जब तक हथनीकुंड बैराज से बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा जाएगा दिल्ली के अंदर सिचुएशन काबू में रहेगी। दिल्ली में बाढ़ को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना और कहा कि केजरीवाल को लेनी चाहिए बाढ़ की जिम्मेदारी। जो कमियां रही उन्हें दूर करना चाहिए। बाढ़ प्रभावितों के लिए मुआवजे की रकम को भी बताया काफी कम। पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 10,000 रुपए की घोषणा हुई है जो कि काफी नहीं है। मेरठ जिला प्रशासन की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों को वितरित की राहत सामग्री। जिलाधिकारी दीपक मीणा भी रहे मौजूद। यूपी के सहारनपुर में यमुना में डूबे बच्चे की तलाश जारी है। नदी में एनडीआरएफ की टीम चला रही रेस्क्यू अभियान। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। मध्य प्रदेश के रायसेन में नदी में अचानक आए तेज बहाव में बहे 3 बच्चे। 1 की मौत, 2 का रेस्क्यू। गोपी घाट में नहाने गए थे तीनों बच्चे। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही। 1 की मौत, 3 लोग घायल। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र में भारी से भारी बारिश की चेतावनी। 21 जुलाई तक रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। असम के विश्वनाथ जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर। बाढ़ से करीब 32,000 लोग प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में डीएम ऑफिस में आग लगी है। दफ्तर में लोगों को आनन फानन में निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के कानपुर में जूते के कारखाने में लगी आग। कारखाने में मौजूद कर्मियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के सीतापुर में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में पंचकूला के पास लैंडस्लाइड। करीब 100 फीट सड़क हुई जमींदोज। बदायूं में गंगा में डूबने से बच्चे की मौत हुई। परिजनों में कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नदी में डूबने से युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए युवक की मौत हुई। डैम में पैर फिसलने से डूबा युवक। अलीगढ़ में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 की हालत नाजुक। उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पर रफ्तार का कहर। कार ने छात्र को टक्कर मारी। हादसे में छात्र की मौत हुई। यूपी के रायबरेली में बड़ा हादसा। घर की छत गिरने से कई लोग घायल। यूपी के सहारनपुर में सवारियों से भरे टेम्पो को देखा गया कि वो पलट गया। 7 लोग घायल हुए। सलेमपुर गांव में तालाब के पास ये पलटा है टेम्पो। यूपी के मिर्जापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर। ट्रॉली में सवार 25 महिलाएं, बच्चियां घायल। मजदूरी से लौट रही थी सभी। 4 की हालत गंभीर, इलाज जारी। कर्नाटक के उडुपी में 3 वाहनों की भीषण टक्कर हुई। डंपर से टकराने के बाद लॉरी ने कार को 1 किलोमीटर तक घसीटा। लॉरी के पिछले हिस्से में फंसी रही कार। राहगीरों ने पीछा कर लॉरी को रोका।
मध्य प्रदेश के सीहोर में बेरहमी से सारी हदें पार, पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों ने हत्या की। बलिया में सूदखोरों से परेशान शख्स ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। अंबेडकर नगर में चोरी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। गोंडा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, हत्या मामले में फरार आरोपियों के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। यूपी के अंबेडकर नगर में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, महिला के परिजन घर से फरार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के महोबा में युवक ने पत्नी और 2 बच्चियों की पत्थरों से कुचलकर हत्या की है, आरोपी मौके से फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के सीतापुर में डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता और बच्चे की मौत हुई, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सीतापुर में रोडवेज बस ड्राइवर को पुलिस ने पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान भजन मंडली के ऊपर पानी फेंका गया, पुलिस ने मामला दर्ज किया, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में प्रेमिका ने प्रेमी की भाइयों के साथ मिलकर हत्या की, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में पर्यटक से बेरहमी का वीडियो वायरल हुआ, पर्यटक की लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से पीटा गया, दिल्ली से ताजमहल देखने आया था ये युवक। यूपी के मथुरा में लापता युवक की हत्या मामले में 2 लोग गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल बाइक और युवक का बैग, कपड़े और मोबाइल फोन को आरोपियों ने जलाया, अवैध संबंध के शक में हत्या की आशंका। एमपी के बुरहानपुर में अवैध हथियार सप्लायर पर एक्शन, अवैध पिस्टल के साथ 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सस्ते में पिस्टल खरीदकर दूसरे शहरों में अच्छे दामों में सप्लाई करते थे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में नाबालिग पर तेजाब फेंकने का मामला आया सामने, पॉस्को कोर्ट ने 3 आरोपियों में से एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। यूपी के अलीगढ़ में उधार के पैसे मांगने पर महिला से बर्बरता, दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से बोला हमला, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, दबंगों ने दी हत्या की धमकी। यूपी के देवरिया में पुलिस ने 7 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 62 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई, 42,000 रुपए और 2 बाइक भी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में बच्चों के आहार को की चोरी का वीडियो वायरल हुआ है, बाइक पर पोषाहार की बोरियां ले जाने का वीडियो वायरल हुआ, आंगनबाड़ी केंद्र से पोषाहार की हो रही कालाबाजारी, पुलिस ने आरोपियों को थाने ले जाकर छोड़ा। यूपी के मैनपुरी में वाहन चोर गैंग पर एक्शन, पुलिस ने चोरी की 5 बाइक के साथ 2 चोरों को पकड़ा है, पहले भी जेल जा चुके आरोपी। यूपी के बहराइच में ड्रग्स तस्कर के खिलाफ बड़ा एक्शन, एसटीएफ और पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा है, तस्कर के पास से 3 किलो ब्राउन शुगर, नकदी और मोबाइल फोन बरामद, ब्राउन शुगर की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए। यूपी के एटा में नाबालिग को अगवा करने का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल, एक और मामले में आरोपी की थी तलाश। यूपी के फिरोजाबाद में व्यापारी से बाइक सवार युवकों ने की मारपीट, धारदार हथियार से हमले का भी आरोप है, पीड़ित की तहरीर पर जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूटी सवार को कार ने मारी टक्कर, स्कूटी सवार की मौके पर मौत, सीसीटीवी में हादसा कैद। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन, 79 की उम्र में अंतिम सांस ली है, बेटे ने निधन की जानकारी दी। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 16वां जत्था हुआ रवाना, जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से हुआ रवाना। यूपी के चित्रकूट में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, शिव मंदिर और कावड़ियों पर फेंके गए फूल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पेट्रोल पंप मालिकों की कलेक्ट्रेट परिसर में हुई बैठक में डीएम और एसपी ने पेट्रोल पंप मालिकों को कैमरे लगवाने की अपील की। यूपी के बदायूं में पावर कट से लोग परेशान हुए, 36 घंटे तक नहीं आई कोई बिजली। पंजाब में सरकारी दफ्तरों के समय में किया गया बदलाव, अब से सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा काम। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में गर्ल्स और बॉयज स्कूल की विलय को लेकर हंगामा, गर्ल्स स्कूल के गेट पर लगाया गया ताला। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आपदा प्रबंधन की बैठक, सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किसान सम्मान एवं लाभार्थी कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन, सीएम भूपेश बघेल ने नवागांव में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया।
एमपी के शाहजहांपुर में स्कूल चलो अभियान का आयोजन हुआ। सीएम शिवराज ने नवनिर्मित स्कूल भवन का उद्घाटन किया। वाराणसी में टैटू बनवाने पर 1 किलो टमाटर मुफ्त, टैटू शॉप पर जुटी लोगों की भारी भीड़। गुजरात के गांधीनगर में G20 के प्रतिनिधियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन हुआ। विदेशी मेहमानों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठाया। सहारनपुर से लड़कियों की अभद्रता का वीडियो वायरल, नशे में धुत लड़कियों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के एटा में त्योहार को लेकर पुलिस ने किया पैदल मार्च, लोगों ने से शांति बनाए रखने की अपील की। यूपी के फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। जिला प्रशासन की टीम ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल। यूपी के झांसी में कांवड़ यात्रियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद, हाईवे पर जगह जगह सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात। हरियाणा के रेवाड़ी में बुजुर्ग महिला से ठगी का मामला आया सामने। अज्ञात युवकों ने महिला से सोने चांदी के जेवरात ठगे। यूपी के बहराइच में सड़क सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत। जागरूकता रैली को विधायक सुरेश्वर सिंह और डीएम मोनिका रानी ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के बांदा में जिला कलेक्टर दुर्गा शक्ति नागपाल ने लगाई चौपाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने की पहल की शुरुआत। एमपी के उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर निकली महाकाल की सवारी। तेज बारिश के बीच भक्ति में सराबोर नजर आए लोग, डमरू और भजन के साथ निकाली यात्रा। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा। दूसरी शादी करने पहुंचे दूल्हे को पहली पत्नी ने खोली पोल। पुलिस में दी तहरीर, आरोपी दूल्हे और परिजनों पर कार्रवाई की मांग। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गवर्नर से मुलाकात की है। MC-21 विमान निर्माण को लेकर हुई चर्चा, बैठक का वीडियो जारी हुआ। ईरान ने रूस के खिलाफ दर्ज कराया औपचारिक विरोध। ईरान के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। ईरान ने महिलाओं को इस्लामी पोशाक पहनने के लिए मजबूर किया है। 10 महीने बाद सड़कों पर लौटी मॉरल पुलिस। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक मालगाड़ी पटरी से उतरी, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। चेक गणराज्य में एक हाईवे पर बस हुई दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस हादसे में एक की मौत हुई, 50 लोग घायल हुए। इटली में गर्मी का कहर जारी, पारा 40 के हुआ पार, पर्यटकों को हो रही है परेशानी। मॉन्टेनेग्रो की राजधानी पॉडगोरिका में अधिकारियों ने गर्मी के बीच आग लगने की चेतावनी दी है। बढ़ती गर्मी को देख घरों में रहने की अपील की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गर्मी रिकॉर्ड स्तर के पार, डेथ वैली भीषण गर्मी से तप रही है। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अबू धाबी में शेख मोहम्मद से मुलाकात की। अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से जताई नाराजगी। काला सागर के रास्ते से अनाज सप्लाई रोकने पर जताई नाराजगी। ब्रिटेन में रक्षा सचिव बेन वॉलिस ने पद छोड़ा है। पीएम ऋषि सुनक ने बेन वॉलिस की जाने पर दुख जताया। चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते से की मुलाकात। बीजिंग में हुई इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। ग्रीस के कोवरास के समुद्री तट पर जंगलों में आग लगी है। हेलीकॉप्टर से पानी डालकर आग पर काबू पाया जा सका। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूक्रेन को देगा मानवीय मदद। $50 करोड़ मदद की घोषणा की गई। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रॉबर्ट्स ने ला पाल्मा के कैनरी द्वीप का दौरा किया। यहां आग लगने से करीब 4000 परिवारों को विस्थापित किया गया था। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में आई बाढ़ में 2 बच्चे हुए लापता। बच्चों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस यूक्रेन को जोड़ने वाले क्रीमिया पुल की मरम्मत का काम जारी। यूक्रेन के हमले में पुल हुआ था क्षतिग्रस्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अनाज समझौते को जारी रखने का किया आह्वान। कहा रूस की भागीदारी के बगैर भी चलता रहेगा अनाज समझौता। म्यांमार में आंतरिक संघर्ष जारी। सत्तारूढ़ सेना का विरोध। म्यांमार के जंगलों में छुपकर चल रहा अस्पताल। आम नागरिकों और विद्रोहियों का किया जा रहा है इलाज। आंतरिक संघर्ष में घायल नागरिकों को दिया जा रहा है इलाज। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने रूस के अनाज समझौता रोकने के फैसले की निंदा की है। रूस के इस फैसले को गैर जिम्मेदाराना बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को किया आमंत्रित। जॉन किर्बी ने अमेरिका में मिलने के लिए बुलाया।
यूएसए की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने युवा फुटबॉल क्लब की मेजबानी की है, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। G20 देशों के वित्त मंत्रियों की हुई बैठक, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के समाधान पर चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन और कम आय वाले देशों के बीच बढ़ते कर्ज से उत्पन्न खतरे पर हुआ मंथन। मिस्र की राजधानी काहिरा में दर्दनाक हादसा, भरभरा कर गिरी 5 मंजिला इमारत, मलबे में दबकर करीब 9 लोगों की मौत हुई, 4 लोगों को जिंदा बचाकर रेस्क्यू जारी। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के लिए रूस ने यूक्रेन को ठहराया जिम्मेदार, कहा मॉस्को से जुड़े पुल के हिस्से को ध्वस्त किया गया, ब्रिज की मरम्मत का काम जारी। क्रीमिया पुल धमाके की जांच जारी, हमले में वाटर ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका, धमाके में एक बच्ची के घायल होने की खबर। पिछले साल भी क्रीमिया पुल पर हुआ था ब्लास्ट, रूस ने यूक्रेन पर आतंकी हमले का आरोप लगाया था। रूस की यूक्रेन को चेतावनी, क्लस्टर हथियार का उपयोग किया तो रूस करेगा कार्रवाई। पुतिन का बयान, हमारे पास क्लस्टर हथियारों का भरपूर भंडार, हम अब तक यूक्रेन पे क्लस्टर बमों का नहीं किया है इस्तेमाल। जर्मनी की रूस से अपील, काला सागर पार अनाज सौदे के विस्तार को ना रोके रूस, यूक्रेन से अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के देशों में जाता है अनाज। लीबिया ट्यूनीशिया सीमा पर फंसे कई अफ्रीकी प्रवासी, स्थानीय लोगों से झड़पों के बाद ट्यूनीशिया सरकार ने किया है निष्कासित, लीबिया के सैनिकों ने प्रवासियों की मदद की। दक्षिणी चीन में तालीम तूफान की आफत, हाई स्पीड ट्रेनों उड़ानों को रोका गया है, हैनान प्रांत में अलर्ट, स्कूल दुकानें मॉल को वाटरप्रूफ कपड़े से ढका गया, नावों को भी बंदरगाह लौटने के निर्देश जारी हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, अब तक 40 लोगों की हो चुकी है मौत। राष्ट्रपति यून सुक योल ने प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, लोगों से मुलाकात कर मदद का भरोसा भी दिया। यूरोपियन देश कोसोवा की राजधानी प्रिस्टीना में भीषण गर्मी का अलर्ट, मौसम विज्ञान ने भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है, तापमान 40 के पार जाने की आशंका, घरों में कैद रहने को मजबूर हुए लोग। पेरिस 2024 का उद्घाटन समारोह से पहले सीन नदी पर बने ओली बार्ज का किया गया निरीक्षण, पहली बार स्टेडियम में नहीं सीन नदी पर पेरिस 2024 का आयोजन होगा। पेरिस ओलंपिक में 32 खेलों का होगा आयोजन।